देखो एक छोटा सा मैं प्रश्न बच्चों से पूछ रही हूं, बड़े कोई बीच में ना बोले क्योंकि मेरा सवाल बच्चों से है। पढ़ने वाले बच्चे हाथ खड़ा करो, कौन कौन है? पूरा हाथ खड़ा करो, नीचे करो। बच्चों एक बात बताओ, कृष्ण कन्हैया जी का जन्म कहां पे हुआ था? कौन बोला? आगे वाले बोलो। वृंदावन। और एक मथुरा, एक वृंदावन। बच्चों आप बताओ, पता ही नहीं है। अब ये स्थिति क्यों आई है? कोई वृंदावन कह रहा है और किसी को तो पता ही नहीं है। ये हालत क्यों हुई है? इसमें दोषी 1% भी बच्चे नहीं हैं। जिन बच्चों को नहीं पता कि ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ, उनका 1% भी दोष नहीं है, क्योंकि ये कैसे जानेंगे? आजकल पढ़ाई में तो राम जी और कृष्ण जी का नाम लेना मतलब जैसे कोई आतंकवादी हमला कर दिया हो, ऐसा माना जाता है। और पहले बुजुर्ग दादा दादी कहानियों के माध्यम से अपने पोते पोती को बताते थे कि राम जी और कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ, क्योंकि वो राम जी और कन्हैया जी की कथाएं सुनाते थे, बच्चों को जानकारी रहती थी। पर आजकल के दादाओं को भी मोबाइल में फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं और दादियों को किटी पार्टी से फुर्सत नहीं, तो इन बच्चों को कौन बताए कि राम जी और कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ? मेरे भाई बहनों, ये डूब मरने की बात है कि आप के बच्चों को ये तक जानकारी नहीं कि राम और कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ। तो विचार करना हमारा सनातन धर्म किस दिशा में जा रहा है, जबकि ये तो धर्म की सामान्य बातें हैं कि राम जी और कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ। और बच्चों का बिल्कुल दोष नहीं है, क्योंकि आपने कभी बताने का प्रयास नहीं किया। आप जितने भी यहाँ माता पिता बैठे हैं, जैसे ही आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, आप ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल वाली किताब ले जाकर के थमा देते हो कि ले बेटा तू एबीसीडी याद कर ले, पढ़ाई करना सीख ले और पढ़ लिख करके पैसा कमा ले। बस हम अपने बच्चों से सिर्फ इतना चाहते हैं, इससे ज्यादा हम अपने बच्चों से कुछ चाहते ही नहीं है। आज तक आपने अपने बच्चे को रामचरितमानस जी ले जाकर के दी कि ले बेटा एक चौपाई इसकी भी पढ़ ले। आपने एक भी बार यहां पर बैठे किसी भी माता पिता ने अपने बच्चे को गीता जी लेकर के दी कि ले बेटा एक श्लोक इसका भी पढ़ ले? नहीं, हमें कोई मतलब ही नहीं है। धर्म जाए भाड़ में। मेरे भाई बहनों, मुस्लिम इतने बच्चे होते हैं ना, वो देखना छोटे छोटे बच्चे अपने धार्मिक किताबों को लेकर के और तालीम लेने जाते हैं, अपने धर्म की शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, क्योंकि उनके माता पिता को यह नहीं पड़ी है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने। उनके माता पिता को पहले सबसे पहली चिंता यह रहती है कि हमारा बच्चा हमारे धर्म की शिक्षा लेवे, और वो सबसे पहले उनको धर्म की शिक्षा देते हैं। इसलिए उनको हर बात पता होती है उनके धर्म की। और हमारे हिंदू बच्चों को राम जी और कृष्ण जी का जन्म कहां हुआ यह भी पता नहीं है। थोड़ा समझ जाओ। माताओं और भाइयों से निवेदन है कि अपने बच्चे को 8 घंटे जब विद्यालय भेज रहे हो तो कम से कम 8 मिनट तो धार्मिक शिक्षा भी दो, कम से कम 8 मिनट तो उनको रामचरितमानस जी पढ़ाओ, कम से कम उनको 8 मिनट तो गीता जी का भी पाठ पढ़ाओ, ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर तो बन गया, लेकिन आजकल की मैकालय शिक्षा पद्धति में मेरे भाई बहनों संस्कार आ जाए, ये कभी आप विचार मत करना। फिर पढ़ लिख करके खुद पत्नी को लेकर के भाग जाएगा और आपको यहां सड़ने के लिए छोड़ देगा, अगर उनको संस्कार नहीं दिए तो। और संस्कार सिर्फ धार्मिक पुस्तकें ग्रंथ दे सकते हैं, बाकी आपकी ये मैकालय शिक्षा पद्धति कोई मेरे भाई बहनों संस्कार बच्चों को नहीं दे सकती। इसीलिए आज से ही निवेदन है, अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा धर्म का भी ज्ञान दो, ताकि इनको कम से कम पता चल जाए कि राम जी और कृष्ण जी का जन्म कहां हुआ। ये बहुत बड़ी मेरे भाई बहनों दुख की बात है कि इतनी छोटी छोटी सी बातें हमारे बच्चों को नहीं पता, आगे तो क्या ही धर्म की चर्चा करें इनसे।